नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि पिछले बार की गलतियां नहीं दोहराएंगे। 2 बार उनसे गलती हुई कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया। ऐसी बातें वो दूसरों के सामने कहते तो है, लेकिन शायद उन पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन उन्होंने कम से कम 2 मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और एक बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने अपनी इस भावना का खुलकर इजहार किया। हालांकि इस तरह की बातें वो भाजपा का साथ छोड़ने पर भी कहते रहे हैं, अब भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जब पिछली गलतियां न दोहराने की सफाई देते हैं तो उस पर शायद ही किसी को भरोसा होता है। आरजेडी के नेता तो अब उनके लिए पलक बिछाए हुए इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, भले ही थका हुआ आदमी नीतीश कुमार को कहते हैं, लेकिन इशारों में लालू प्रसाद यादव से लेकर उनकी बड़ी बेटी मीशा भारती तक नीतीश कुमार को वापसी का निमंत्रण देने से नहीं चूकते। आरजेडी के विधायक जो है भाई वीरेंद्र तो नीतीश के किसी वक्त पलटी मारने की उम्मीद करते हैं। अक्सर अपने बयानों में कहते हैं कि अब पलट जाएंगे। आम आदमी भी नीतीश की सफाई पर अब भरोसा नहीं कर रहा है। भाजपा के साथ नीतीश का मन मिल नहीं रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों को नीतीश का साथ मिलने की उम्मीद है। स्पष्ट कहे तो मुस्लिम संगठन ने एक तरह से उन्हें चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि मुसलमानों के समर्थन के बिना नीतीश कुमार का सीएम बने रहना संभव ही नहीं है। मुसलमानों का साथ उन्हें चाहिए तो वक्फ बिल पर उन्हें साथ देना ही पड़ेगा। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की चुप्पी भी किसी बवंडर का संकेत लग रही है। गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह, हरिभूषण ठाकुर, बचौल जैसे भाजपा नेता भले मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, लेकिन एनडीए में रहकर भी नीतीश कुमार मुसलमान हितों के लिए फैसला लेने से नहीं चूकते हैं। बड़ा वोट बैंक साधते हैं सीएम नीतीश कुमार मुसलमानों का। वहीं मंगलवार को मंत्रिपरिषद की एक बैठक में नीतीश सरकार ने जो 9 फैसले लिए, उसमें अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत मसौढ़ी में 880 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का भी फैसला लिया है। इसके लिए 56 करोड़ से अधिक की राशि भी मंजूरी दी गई है। इस पर 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही संगठन पर बहुत फोकस बढ़ाया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक उन्होंने संगठन को दुरुस्त किया है। काम के लोगों को आगे किया तो जातीय समीकरण पर तगड़ा ध्यान दिया है। वहीं ओबीसी ईबीसी नेताओं को प्रदेश समिति में जगह दी है तो दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी और आरजेडी छोड़कर जदयू में आए श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। तो दलित और ईबीसी पर नीतीश का खास ध्यान उनकी आबादी के कारण है। बिहार में दलित और ईबीसी की आबादी तकरीबन 60% है। नीतीश सरकार हाल के दिनों में लगातार तबादले कर रही है। तबादले से शायद ही कोई महकमा अछूता बचा है। सरकारी योजनाओं के अमल में पारदर्शिता लाने के लिए इंजीनियरों से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, तो नौकरियों के लिए लगातार सरकार घोषणा कर रही है। इसके साथ ही नीतीश ने अगले विधानसभा चुनाव तक 12 लाख रोजगार का वादा किया है। नियुक्ति पत्र वितरण भी करते दिखते हैं। नीतीश कुमार खुद योजनाओं की प्रगति जानने सुदूर जिलों तक पहुंचते हैं, निरीक्षण करने निकल जाते हैं, समीक्षा बैठक बिला नागा कर रहे हैं। ये सारी गतिविधियां बताती है कि नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में जदयू की खोई ताकत हासिल कराने में कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए का पार्टनर जदयू भी रहा। जदयू ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। भाजपा ने झारखंड में 2 सीटें दी। आश्चर्य ये हुआ कि 1 सीट मिलने के बावजूद चिराग पासवान ने झारखंड के कई चुनावी दौरे किए। यहाँ तक कि चिराग ने महाराष्ट्र का भी चुनावी दौरा किया, पर अपने 2 कैंडिडेट होने के बावजूद नीतीश ने झारखंड में चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। शायद उनके मन में झारखंड में भाजपा द्वारा जदयू के कमतर आंकड़े जाने की वजह से नाराजगी खत्म ही नहीं हुई। अगर झारखंड में एनडीए कामयाब नहीं हुई तो यह नीतीश कुमार के लिए बिहार में खेला करने का अनुकूल अवसर हो सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।